हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 जून से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है वो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव हो, आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष जो है वो 21 जून को जो है संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है वो बनाया जाता है। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो यह दिन जो है वो कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। और संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 जून 2019 को जो है वो घोषित किया गया था। अब यहाँ पर जब बात आई है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके वर्तमान में अगर हम बात करें अध्यक्ष तो जो है हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये संक्रांति होती क्या है, तो इसके बारे में आगे बताया गया है कि संक्रांति जो वह बिंदु है जिस पर सूर्य जो है वो पृथ्वी से सबसे बड़ी दूरी पर और विश्व वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। संक्रांति और विश्व दोनों ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लिए अपना महत्व रखते हैं। इसके अलावा वार्षिक रूप से होने वाली दो संक्रांति होती है, एक होती है ग्रीष्म संक्रांति, एक होती है शीत संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति होती है जिस दिन जो है वो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, जो कि 21 जून को होता है। इसके अलावा अगर हम शीत संक्रांति की बात करें या शीतकालीन संक्रांति की बात करें तो वो हो जाएगी 21 दिसंबर को, जो कि सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले 21 जून को जो है वो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी बनाया गया, जो कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में बनाया गया। और इस दिन को जो है वो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए जो है वो एक वार्षिक उत्सव के रूप में बनाया गया। अगर हम बात करें वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम, तो वो थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। ये रही वर्ष 2020 के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्याबेन शाह का हाल ही के अंदर निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे? निधन हो गया, इसलिए इसका प्रश्न होना चाहिए था किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। वे जो है वो बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने जो है वो 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना भी की थी। किन्होंने? विद्याबेन शाह जी ने, जिनका हाल ही के अंदर जो है वो निधन हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नीति आयोग के द्वारा जो है वो प्रवासी मजदूरों के लिए, या जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन में जिन्होंने अपने रोजगार खो दिए हैं, तो रोजगार के सृजन के लिए जो है वो एक पैनल का गठन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य वही है कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना जिससे जो है उनको रोजगार मिल सके। अगर हम बात करें इस पैनल के अंदर जो है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। और यह प्लेटफॉर्म जो है वो लॉकडाउन की अवधि के दौरान नौकरी खोने वाले प्रवासी कामगारों के मद्देनजर रखते हुए उनके लिए रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के लिए जो है वो इस पैनल का गठन किया गया है। इसके अलावा इस पैनल के अंदर और कौन कौन से मुख्य अधिकारी हैं या मुख्य
नाम शामिल है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नीति आयोग का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर, अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO हो जाएंगे अमिताभ कांत, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार जी। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में टेनिस महासंघ के द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निक्की पूनाचा जी को जो है वो हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पैनल के अंदर पुरुष और महिला पैनल की अध्यक्षता जो है वो क्रमशः मार्क वुडफोर्ड और मैरी पियर्स के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो है वो मेंस टीम पैनल के अंदर कौन कौन है, वुमेन्स पैनल के अंदर कौन कौन है, वो आप नीचे पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है पूरी टीम या पूरी सूची, जिनके अंदर जो है वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और वे किस देश से हैं, तो ये आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे डेविड हैगर्टी जी, और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मुख्य परिचालन अधिकारी अर्थात COO हो जाएंगे कैली फेयरवेदर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर एक विशेष यूरेशियन समूह की बैठक के कौन से सत्र का आयोजन जो है वो हाल ही के अंदर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32वें सत्र का आयोजन जो है वो हाल ही के अंदर जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की 32वीं वर्चुअल बैठक का आयोजन भारतीय अधिकारियों के प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित इसके अंदर हिस्सा लिया, और यह बैठक जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तत्वाधान के अंदर आयोजित की गई। इसके अलावा इस निकाय के अंदर जो है वो और कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वो हो जाएंगे भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 9 देश जो है वो इस पैनल के अंदर शामिल है, इस समूह के अंदर शामिल है। और इसके बाद में अगर हम बात करें या निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी जो है वो इसका एक सहयोगी सदस्य है। अगर हम देश की बात करेंगे तो 9 हो जाएंगे। ये एक संगठन है, एक समूह है जो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस ने भारत को कोविड-19 की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है वो भारत के साथ कितने ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर ऋण आएगा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 200 मिलियन यूरो के ऋण पे जो है वो हाल ही के अंदर फ्रांस ने जो है वो कोविड-19 की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन जी, और फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा जो है वो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अंदर होगा क्या कि भारत में कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए और भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा, और साथ ही साथ CO2 के उत्सर्जन के साथ भविष्य में परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ की सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो भारत के अंदर CO2 के उत्सर्जन में भारी कमी आई थी, जो कि पर्यावरण के लिए जो है वो बहुत ही एक अच्छी खबर थी, जिसके कारण जो है वो दिल्ली के वातावरण के अंदर भी शुद्धि आई थी, वहाँ की एयर क्वालिटी के अंदर भी जो वो परिवर्तन देखा गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच 2008 से जो है वो परिवहन नीति की एक अंतर सरकारी संगठन है,
और वर्तमान में इसके महासचिव हो जाएंगे युवा ताए किम और नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी हो जाएंगे कौन, अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश को कितनी राशि के ऋण की मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है वो विश्व बैंक ने हाल ही के अंदर मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि बांग्लादेश के अंदर कोविड-19 के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो आर्थिक गतिविधियों के अंदर मंदी आई है, उनको बल देने के लिए, उनको गति देने के लिए, या फिर निम्न वर्ग के लोग जो हैं जिन्होंने जो है वो कोविड-19 काल के अंदर रोजगार खो दिए हैं, उनके रोजगार के सृजन के उद्देश्य से जो है वो विश्व बैंक ने 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो लोन है उसको मंजूरी दी है। इसके अलावा यहाँ की 3 परियोजनाएं निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट, ये 3 जो है वो यहाँ की परियोजनाएं हैं जिनको बल देने के लिए, जिनको चलाने के उद्देश्य से जो है वो बांग्लादेश ने जो है वो विश्व बैंक से ऋण की मांग की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हो जाएंगी, वहाँ के कैपिटल हो जाएगी ढाका, मुद्रा हो जाएगी टका। अगर हम बात करें विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे डेविड मालपास जी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिम्बाब्वे के नए अध्यक्ष के नए राजदूत के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विजय खांडुला जी को जो है वो हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं और वो स्थान लेंगे आर मस्कुई जी का। आर मस्कुई जी अब तक जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत थे, जो कि अब जो है वो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। जिम्बाब्वे की मुद्रा हो जाएगी अमेरिकी डॉलर, और अगर हम बात करें कैपिटल की तो वो हरारे हो जाएगी, और जिम्बाब्वे के वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे इमरसन मंगावा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन जी को जो हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, और वह फ्रांस के कार्डोवा का स्थान लेंगे, जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च के अंदर समाप्त हो गया था, और जो एनएसएफ के 15वें निदेशक थे उनसे 6 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। और नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो कि विज्ञान और गैर चिकित्सा के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। तो इनके अंदर जो अभी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन जी का जो है वो हाल ही के अंदर नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तो वो हो जाएगा किस भारतीय को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए शोभा शेखर, ऑप्शन बी जावेद अख्तर, ऑप्शन सी सुमन गवानी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया है तो आप जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।